केहि विधि प्रीतम पाइए, गुरु राह बताओ। केहि विधि प्रीतम पाइए, गुरु राह बताओ। अर्ध उर्ध बिच बागिया, तहाँ सुरत लगाओ। अर्ध उर्ध बिच बागिया, तहाँ सुरत लगाओ। अष्ट कमल दल पाखुरी, उनको बिहसाओ। अष्ट कमल दल पाखुरी, उनको बिहसाओ। इंगला पिंगला दोई हूँ, त्रिकुटी मन लाओ। इंगला पिंगला दोई हूँ, त्रिकुटी मन लाओ। आपन रैयत बस करो, बैठे अदल चलाओ। आपन रैयत बस करो, बैठे अदल चलाओ। सज्जाओ पर बैठी के, फिर शंख बजाओ। सज्जाओ पर बैठी के, फिर शंख बजाओ। सुख मन हीरा सोधी के, सुख मन हीरा सोधी के, बाहर चढ़ी आओ। कहें कबीर धर्मदास से, पद गहु निर्वाणा। कहें कबीर धर्मदास से, पद गहु निर्वाणा। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तन तपन बुझाओ। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तन तपन बुझाओ। केहि विधि प्रीतम पाइए, गुरु राह बताओ। केहि विधि प्रीतम पाइए, गुरु राह बताओ। तो कह रहे हैं कि केहि विधि प्रीतम पाइए, मैंने उस प्रीतम जो सबका प्रीतम है ना। प्रीतम जो सबका है, मैंने वही आत्मा परमात्मा ही सबका प्रीतम। तो केहि विधि प्रीतम, न अनुभव होने से ऐसा लगता है कि प्रीतम बहुत दूर है ना? खाली न अनुभव होने से, जबकि वो पास में ही, वो उसी तरह से है जैसे वो कहा ना उसमें एक जगह, वो भजन में था कि कोई महिला सोई हुई थी और बच्चा भी उसके बगल में ही सोया था चारपाई पर। वो भजन एक ठो है ना। और वो अब सो गई तो सपना देख रही कि मेरा बच्चा कहीं खो गया है। अब कहीं खो गया है सपना दिख रही है, और सपने में बहुत रोगा चिल्ला रही है, बहुत परेशान हो रही है। जगी तो लड़कवा तेज कौन लड़का है राजा, यानी वही चीज़ हो गया। जगी तो कहाँ पाई, गोद में। सपना में थी तो कहाँ था, खो गया था। ऐसे ही संसार सपना में ऐसे ही ये संसार सपना में है, तो खोजता है ईश्वर कहाँ है, खोज रहा है। आँख तो बंद है, सपना देख रहा है। तो काशी, हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग, तीर्थ, व्रत, जप, उपवास, तमाम चीज़ों में खोज रहा है। तो कहीं वहाँ है ही ना, तो मिली कहाँ से। तब
और जब जाग जाएगा संत सदगुरु कृपा से यदि जग गया तो कहो यही बजरवा हमारे हृदय में ही विराजमान है और उसी में से सूर्य फूट निकलेगा, ज्ञान हो जाएगा। बस और कहाँ जाना है। अब कोरवे में बा है, गोदिए में बा है, लड़का के खोजत बन दिल्ली, कहाँ से मिलेगा है? ये चीज़ है। तो कह रहे हैं कि भी प्रीतम पाइए गुरु राह बताओ। तो भाई कहते हैं धर्मदास जी कि किस तरह से प्रीतम मिलेंगे उसकी रास्ता बताइए। तो कभी साहब रास्ता बता रहे हैं क्या? अरद उरद बीच बागिया, इस अरद और उरद के बीच में एक बगीचा, यानी शून्य। कहाँ बगीचा है? शून्य, मानसरोवर। शून्य का मतलब एक भी इच्छा शेष न रहे, कोई तृष्णा भी शेष न रहे, तब शून्य हो जाएगा। और जब शून्य हो जाएगा तो पीछे शून्य में हो, शून्य पिक्चर में इधर माइनस इधर प्लस, बीच में क्या है? शून्य। इधर माइनस संसार, बीच में शून्य, फिर अध्यात्म में प्लस। इधर भी इनफाइनाइट, उधर भी इनफाइनाइट, है ना ऐसी बात? बस यही बात। तो इसलिए कह रहे हैं मेरा दौरत भी जो बागिया तहाँ सूरत लगाओ, अपना ध्यान लगाओ। यदि सुनने में अभी नहीं लग रहा है तो त्रिनेत्र के पास ध्यान लगाओ। ध्यान करते समय यही पर ध्यान लगाना है, त्रिपुटी पर, दोनों बाहों के बीच में ध्यान रखो, मन को वहीं लगाओ। सूरज लगाओ, अष्ट कवल दल पाखुरी उनको बेसा। अब वहाँ से ध्यान लगा के वहाँ से दिव्य प्रकाश को अपने अंदर लेकर, जो आठों कमल हमारे रीढ़ में जो हड्डी है सुषुम्ना, नस है सुषुम्ना, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच, उस सुषुम्ना पर अष्ट कमल है। मूलाधार, मणिपूरक, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, अमृता। इस आठों कमल को विकसाओ। तो कैसे विकसी? फूल कोढ़ी खिलल बा, सूर्य के धूप लगी तो अपने आप खिल गई, समय आने तो खिल गई कि ना हो। तो धूपिया लेत रहबा तब। यही फूल है ना, अभी भी पूर्ण रूप से तो कोढ़ी था, है ना। शुरू में क्या होता है, कोई फूल कोढ़ी के रूप में रहता है, क्या बोलते हैं उसको, कली के रूप में रहता है। अब जब सूर्य का धूप लगता है, ऊर्जा इसे प्राप्त होती है, तो धीरे धीरे खुलता है ना। जब धीरे धीरे खुलता है तब फूल बन जाता है। उसी प्रकार सदगुरु क्या है? ज्ञान का स्वरूप। जीव क्या है? कोढ़ी रूप है। अब इसको सदगुरु का दिव्य प्रकाश पहुंचाओ, तब ये क्या करेगा? अब एक एक कमल, एक एक पंखुड़ी धीरे धीरे खुलता जाएगा अपने आप। खाली सूर्य का प्रकाश दो ना इसको, और कुछ करना थोड़ी पड़ता है इसको। सूर्य का प्रकाश के सामने वो खिल गया। तो उसी तरह से सूर्य का प्रकाश, सदगुरु का प्रकाश, दिव्य प्रकाश जो है उसको पहुंचाओ शरीर में, अपने हृदय में उसको आत्मसात करो। और आत्मसात करते करते कुंडली अपने आप खुलते खुलते पूरी कुंडली खिल जाएगी। अब सभी कली खिल गई, सभी पत्ती निकल गए। तो जो खिल जाता है वही स्वीकार किया जाता है। ये खिला तब इसको तोड़ा गया। यदि ये खिलेगा नहीं तो कोई तोड़ेगा जल्दी, और जो कोई तोड़ना चाहेगा तो मालिक ये भी कली है, खिल जाएगा, स्वीकार कर जाएगा। अर्थात जब हम भी अपने सभी पंखुड़ियों को खोल देंगे, सभी कुंडलियों को खोल देंगे तो परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। अभी तो फूल पील जलने हुआ है ना, यही चीज़ है सब। ये फूल कहाँ था पहले? पौध में स्थित है। ये फूल कहाँ था? पौध में स्थित था। पौध में स्थित था। धीरे धीरे प्रोसेस चला, प्रक्रिया हुई, पौध जमीन में लगा, शक्ति इधर से प्राप्त हुई, तो धीरे धीरे पौध विकसित हुआ। तो इसमें कली निकली, कली से फूल बना, और फूल में फिर असली चीज़ क्या रह गया है? सुगंध। यही परमात्मा तत्व है ना। ये सुगंध देखा जा रहा है ना? नहीं, घ्राण इंद्रिय से बड़ा अच्छा है। बस यही परमात्मा है। ठीक।
बात समझ में आ गया। यही चीज़ है सत्य, ये निराकार है, इसको अनुभव किया जाता है, इसको देखा नहीं जा सकता। यदि देखना है, एक चीज़ है देखनी, इसको घनीभूत करके सेंट बना दो और एक शीशी में भर दो, आप सेंट को देख भी सकते हैं, सुगंध भी ले सकते। तो संत एट सेंट है ना, सेंट एट सेंट, ठीक। क्या होता है, अब उस घनीभूत इस निराकार को अपने में आत्मसात कर लिया, इस शरीर रूपी शीशी में भर दिया है। अब इसको देख भी लो, बातचीत भी कर लो, सुगंध भी ले लो, हो जाए। क्लियर हो गया बात? अब इसमें कोई शक नहीं है, ठीक। यही चीज़ है, यही सत्य है, क्योंकि इस अस्तित्व में जो निराकार हूँ मैं इसको देख नहीं सकते हो। अब इसी निराकार को आत्मसात करके सेंट बन गया है संत, है ना। तो अब उसके बात कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उसको देख सकते हैं और सुगंध भी ले सकते हैं, सब बातें एक साथ हैं, ठीक। तो कह रहे हैं कि अष्ट कमल दल पाखुरी उनको बेसाओ। ये अष्ट कमल दल जो कमल दल हैं, ये उनकी पंखुड़ियों को विकसित करो। बिहसाओ मतलब खिला दो। कैसे? ज्ञान का प्रकाश लेके, सत्संग में जाके, सत्संग भूमि में पढ़ के, सदगुरु के दिव्य प्रकाश रूपी वो जो प्रकाश है, सूर्य का, ज्ञान रूपी सूर्य का जो प्रकाश है, उसको इस पर डालो। तो डालते डालते खुद ही खिल जाएगा। उसको खिलाने के लिए जबरी नहीं करना है, बस डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, प्रोसेस पूरा होगा, खिल। अब जबरी पेड़ के अभी पौध के अंदर फूल खिल के जबरी सोचबा कि मुझे काट के खिलाई देखी तो खिला था कि ना था, मिले मैंने कहाँ से मिलेगा? ये तो प्रोसेस से स्वयं प्रकृति उसे उत्पन्न करती है। ऐसा होता है ना, यदि गेंदा या गुलाब को काट कर देखो कि फूलवा निकल दिखा तो ना, तो कैसे मिलेगा? नहीं, प्रोसेस द्वारा स्वयं ही वो आगे निकल जाता है। एक स्टेज होता है, उस स्टेज पर जाकर कली निकल जाएगी, फिर फूल बनेगा। ऐसा ही होता है। इंगला पिंगला दोई हूँ त्रिकुटी मन लाओ, तो इंगला पिंगला दोई हूँ त्रिकुटी मन लाओ, और इंगला पिंगला के माध्यम से सुषुम्ना में प्रसुप्त होकर और इसको त्रिकुटी तक ले जाओ। उस सहस्रार से आगे बंकनाल, फिर त्रिकुटी तक चढ़ा। यानी कुछ नहीं जानते हैं तो भी उस पर ध्यान करते रहो, सब लोग को कुल चढ़ जाओ। कुल खिल जाएगा। ऐसे नहीं पता है, और जानने के बाद, खिलने के बाद कुल पता हो जाए, कहाँ त्रिकुटी है, कहाँ बंकनाल है, कहाँ सहस्रार है, ये पता ही नहीं। हम भी पहले जब चल रहे थे ना, तो सहस्रार शब्द पढ़े थे साहेब जी के वो साधना, तो पूछली गुरु जी के बाबू से, पूछे अरे ये सहस्रार क्या होता है, मेरी समझ में नहीं आता। तो अरे कहाँ ले पाए गिला इतना बड़ा शब्द पड़ा। तो करे हम पाए गिली महाराज जी की बता में होता क्या है ये बताइए। तब आई तब मैं क्यों बताइए, ये चीज़ बाद में समझ में आ गया कि सहस्रार क्या है। तो यही चीज़ें होता है कि खुद समझ में आ जाएगा सहस्रार क्या है, बंकनाल क्या है, त्रिकुटी क्या है, भंवर गुफा क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हिंगला पिंगला दोई हो त्रिकुटी मन लाओ, तो मन को त्रिकुटी पर टिका हो पहले। अब मन त्रिकुटी ही मन का उद्गम स्थल है। जब मन त्रिकुटी में जाई तो खुद रह जाएगी। अब एक बची आत्मा, अब वो शून्य में जाने के बाद आत्मा हो जाएगा, अपने नीचे रूप का बोध कर लेगा। सहस्रार में ये बाकी विकार सहस्रार में ही नष्ट हो जाते हैं, बस मन बचता है, और मन आत्मा को साथ लेकर ऊपर चढ़ता है। त्रिकुटी में जाकर मन रुक जाता है। अब केवल और केवल शुद्ध चैतन्य हुआ आत्मा की त्रिकुटी मन लाओ, आपन रैयत बस करो, बैठे अदल चलाओ। मतलब अब कुल रैयत बस में आ गए। अब ये कुल जौन कुल पाँचों विकार, पाँचों तत्व, 25 प्रकृति, कुल अब एक संगे हो गई, कुल बस में। अब कुल गई हैं मिलके वही जन आनंद मिलेगी ना, कुल वही जन जो है हमारे लोक में अब झूला पड़ गल, वही जन कुल झूली, उन्होंने को तो मजा मिली है।
ये बात। छज्जा ऊपर बैठ के फिर शंख बजाओ, छज्जा पर बैठ जाओ, सहस्रार छज्जा हो जैसे शंख फूको। बीचवा में छज्जा निकला रहेगा ना, मकान बनता है तो वो छज्जा सहस्रार है। तो वही सहस्रार है जहाँ से शंख की आवाज़, घंटे की आवाज़, नगाड़ी की आवाज़, कई सारी आवाज़, लेकिन शंख नगाड़ा घंटा का आवाज़ मुख्य माना गया, शंख। तो ये चीज़ें हैं। सुखमन हीरा शोध के बाहर चढ़ आओ, इतने ना। सुखमन हीरा शोध कर धीरे धीरे हीरा शोध कर आप शून्य में चले जाओ, एकदम हीरा ही हो गया। और क्या बचा? एकदम शुद्ध हीरा। हीरा मीन्स आत्मा। कहें कबीर धर्मदास से पद गहु निर्वाण। तब कबीर साहब धर्मदास जी कहते हैं तुम का बड़े निर्वाण का पद गहु, निर्वाण में पूछो। अभी तो ये घरे पहुँचला, अब कहाँ पहुँचना है? निर्वाण में। अभी ये तुरीय अवस्था को प्राप्त हुआ, अब कहाँ पहुँचना है? तुरीय अतीत अवस्था में। ये तुरीय अतीत अवस्था, त्रिगुणातीत, तुरीय अतीत। त्रिगुणातीत में सभी गुणों से परे चले जाना, तुरीय अवस्था। और तुरीय समता में अर्थात आत्मा में अवस्थित हो जाना। और इस तुरीय के बाद भी एक जो तुरीय अवस्था है, तुरीय अतीत अवस्था। तुरीय अवस्था में जैसे ऐसे मान लीजिए कि हम दूध बन गए हैं, और तुरीयातीत का मतलब हो गया कि दूध में जिस प्रकार घी छिपा हुआ है, उसी प्रकार इस आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है। अब आत्मा दूध को किन किन आयामों से गुजरने के बाद हम जो है घी तक पहुँचते हैं, उसी तरह से आत्मा व्यवस्थित होने के बाद, निज घर में जाने के बाद, अंतर्मुखी साधना द्वारा आजपा जाप के माध्यम से धीरे 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 हम बस यही चीज़। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तन तपन बुझाओ। ये मनुष्य जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है। और यहाँ पर पहुँच जाने के बाद जो तन की तपन है, जो अशांति है, जो बेसब्री है, बेचैनी है, सब शांत हो। अब कुछ हो चाहे न हो, खाए को हो चाहे न हो, मैं दोनों स्थिति में समान। समम पचन सर्वत्र दुखानि च सुखानि च। समत्व योग इच्छते की गीता में कहा है किसी समत्व योग इच्छते। यह समत्व योग ही सबसे ऊंचा है। ठीक।